भरद्वाज जी कैसे संत हैं। जब भरद्वाज जी गंगा जी में स्नान करने जाते थे, भरद्वाज जी जब गंगा जी में स्नान करने जाते थे तो जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर अपने पांव रखते तो गंगा जी स्वयं ऊपर चढ़कर और उनके चरणों का स्पर्श करने आया। ऐसे साधु भरद्वाज जी। और वो भरद्वाज जी पूछ रहे हैं क्या, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोही। ये राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा तिन्ह कर चरित विदित संसारा। क्या वो राम है या फिर वो राम है जब उनकी नारी का हरण कर लिया गया और वो उनके विरह में दुखी हो रहे थे। नारी विरह दुख लहे अपारा भयउ रोशन रावण मारा। आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया कि ये भरद्वाज जैसा साधु कोई और संशय करता तो समझ में भी आता है, कोई और प्रश्न करता तो समझ में भी आता है, लेकिन राम कौन है ऐसा साधु पूछे। संसार में रहता हुआ व्यक्ति यदि किसी साधु के पास जाए और वो ये पूछे कि राम कौन है तो समझ में भी आता है, लेकिन जो साधुओं में शिरोमणि है वो ये प्रश्न कर रहा है कि राम कौन है। जब ध्यान लगाया तब याज्ञवल्क्य जी को समझ में आया, अच्छा तो बात ये है। क्या बात थी? चाहूं सुनहि राम गुण गूढ़ा कीनेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। अब समझ में आया कि आप राम के गुणों को, राम की कथा को सुनना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसे मूर्खों की तरह, मूढ़ की तरह प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि आप राम कथा सुनना चाहते हैं। भरद्वाज जी ने कहा कि आप जैसा समझें, पर आप कृपा करके मुझे बताइए कि राम कौन है। आप मुझे राम की कथा सुनाइए। जब भरद्वाज जी ने ये बात कही तो याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाना शुरू किया। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए भजर सिपाही
भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि मुझे राम की कथा सुनाओ, और याज्ञवल्क्य जी ने शुरू कर दी कथा। कहा कि तो फिर सुनो। एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए थे, और साथ में उनके थी सती। अच्छा, एक बात बताओ, भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था कि मुझे राम कथा सुनाओ, लेकिन याज्ञवल्क्य जी सुनाने लगे शिव कथा। याज्ञवल्क्य जी शिव कथा सुनाने लगे। पूछ रहे हैं राम कवन प्रभु पूछो तो ही, और याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए, शिव कथा सुनाने लगे। ऐसा क्यों? प्रश्न तो राम कथा का है, तो उत्तर भी राम कथा में आना था, लेकिन राम कथा पूछ रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी शिव कथा सुना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। शिव कौन है? शंकर भगवान कौन है? शंकर भगवान है विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर भगवान कौन है? विश्वास। और बिना विश्वास के राम की कथा सुनी नहीं जा सकती। बिना विश्वास के राम कथा हो ही नहीं सकती, मिलेगी नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और उसके बिना राम देखते भी नहीं है उसकी तरफ, पिघलते भी नहीं है। आप कोई भी ग्रंथ उठाना, चाहे राम कथा, चाहे भागवत कथा, चाहे अन्य और भी कोई पुराण, उनमें यदि आप भागवत उठाएंगे तो कृष्ण कथा जाकर के 10वें स्कंद में आती है, और सबसे पहले शिव की कथा आती है। राम कथा उठाइए, उसमें भी सबसे पहले कथा शिव की आती है। क्यों? क्योंकि बिना विश्वास के भगवान की कथा न तो मिलती है और न जीवन में उतरती है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी सुनाने लगे, एक बार त्रेता जुग माही। भरद्वाज जी एक बार शंकर भगवान कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए, और साथ में सती जी भी थी। संग सती जग जननी भवानी। जब ये दोनों पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने दोनों को प्रणाम किया। सती को भी प्रणाम किया साथ में। तो सती के मन में आया कि जो हमें प्रणाम कर रहा है वो हमें क्या कथा सुनाएगा। जो हमें प्रणाम कर रहा है वो हमें कथा क्या सुनाएगा। इसलिए सती ने कथा नहीं सुनी। किसने सुनी? राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश। यहाँ पर सती का नाम भी तो लिख सकते थे क्योंकि वहां पर सती भी थी, लेकिन क्या कहा? सुनी महेश परम सुख मानी,
सती ने कथा नहीं सुनी, केवल शंकर भगवान ने कथा सुनी। और कथा न सुनने का परिणाम क्या हुआ? कथा न सुनने का परिणाम, जब दोनों कथा सुन करके वहां से निकले और बाहर एक लीला चल रही थी भगवान राम की। सीता जी का हरण हो गया है और राम जी रो रहे हैं, व्याकुल हैं। इस दृश्य को जैसे ही शंकर भगवान ने देखा तो वो मन में प्रसन्नता से, प्रेम से भर गए और हाथ जोड़ करके दूर से ही प्रणाम करने लग गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लग गए, जय हो जय हो जय हो। लेकिन इसी दृश्य को जब सती ने देखा, जैसे इस दृश्य को सती ने देखा तो सती संशय से भर गई। शंकर भगवान राम को देख करके स्नेह से भर गए और सती संदेह से भर गई। बोले इनको सच्चिदानंद कहा जाता है, आनंद। यदि ये आनंद स्वरूप हैं तो फिर इन्हें दुख काहे का? इन्हें दुख काहे का? और ये ज्ञानी है तो इन्हें तो पता होगा कि इनकी नारी कहाँ है। यदि ये पता ही नहीं है तो ये भगवान किस बात के? इन बच्चों को एक साइड कर दो। तो ये क्या बात के ज्ञानी जब इन्हें पता नहीं है, और जब इन्हें कुछ पता ही नहीं है तो फिर ये परमात्मा कैसे हुए? सती मनी मन सोचने लगी कि एक बात है, हमारे भोले बाबा भी बड़े भोले हैं, ये महादेव भी बड़े भोले हैं। सामने एक नारी के विरह में रोता हुआ एक साधारण सा मनुष्य और उसे परमात्मा कह करके, सच्चिदानंद कह करके और प्रणाम कर रहे हैं। ये भी सचमुच बहुत भोले हैं। सती संशय से भर गई। और प्यारे, ये कथा न सुनने का परिणाम था। सती कौन है? सती है शिष्य और शंकर भगवान गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोगों के गुरु है शिव और सती है शिष्य। तो सदगुरु वो है जो परमात्मा के भाव से भरा हो। सदगुरु कौन है? जो परमात्मा के भाव से भरा हो। और शिष्य वो है जो सदैव परमात्मा के अभाव से भरा हो। परमात्मा को सामने देख करके जो स्नेह से भर जाए वो सदगुरु, वो गुरु। और जो परमात्मा सामने हो तो भी उसे न देख पाने के कारण जो संदेह से भरे वो शिष्य। भरे दोनों हैं, एक स्नेह से और एक बोलो संदेह से। भरे दोनों हैं, एक स्नेह से और दूसरा संदेह से। शंकर भगवान ने सती को समझाया
कि सती तुम इस अपने अज्ञान को छोड़ दो। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहे सदा मोनि धीरा। जिन्हें तुम साधारण मनुष्य समझ रही हो वो साधारण मनुष्य नहीं है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वो मेरे इष्ट हैं। संदेह मत करो, लेकिन सच बात तो ये है सती को अपने अंदर ज्ञान दिखाई दे रहा है और भोले बाबा के अंदर, बोलो भोले बाबा के अंदर अज्ञान दिखाई दे रहा है। सती को अपने अंदर बड़ी ज्ञानी समझ रही है कि मैं जान रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, पर ये तो भोले हैं, इनको तो कोई भी बेवकूफ बना लेता है। भोला है, हाँ शिव भोला है, पर बेवकूफ नहीं है। भोला है, बेवकूफ नहीं है। पर सच बात तो ये है, जिसे अपने में अज्ञान दिखाई देता है, जिसे अपने में अज्ञान दिखाई देता है और उसी को फिर गुरु में ज्ञान दिखाई देता है। अपने में अज्ञान और गुरु में ज्ञान, तो फिर उस व्यक्ति को जगत में भगवान दिखाई देता है। सिया राममय सब जग जान, कह दिया कि मुझे तो कोई संशय है ही नहीं। तो सबसे पहले कपट, उसके बाद जब शंकर भगवान ने कहा कि ये भगवान है, ये सच्चिदानंद है, ये मेरे इष्ट हैं, तो सती को भगवान की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए था। शिव की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए था, लेकिन विश्वास नहीं किया। सती ने कपट किया, बात समझिएगा। सती ने कपट किया, ये नहीं कहा कि मुझे संशय है। लेकिन एक बात बताओ, जो परमात्मा तक के रहस्य को जानता होगा, जो परमात्मा के ब्रह्म तक के रहस्य को जानता होगा, वो सती के मन के रहस्य को नहीं जान पाएगा। क्या शंकर भगवान को पता नहीं चला? पता तो चला, पर यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, उन्होंने कहा नहीं सती ने, लेकिन हर अंतर जामी सब जानी। सती ने कहा नहीं, लेकिन शिव को पता चल गया। तो सबसे पहली गलती सती की थी कपट, गुरु से कपट। उसके बाद दूसरी गलती थी गुरु के वाक्य में अविश्वास। और शास्त्र कहते हैं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावः श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यं। शास्त्र कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमेशा किसकी बात सुननी चाहिए? सबकी बात नहीं सुननी चाहिए। बोले किसकी सुननी चाहिए? वो हमेशा गुरु वेद वाक्यम, गुरु के और वेद के वाक्यों को, अथवा ऐसा कह लो कि गुरु के जो वाक्य होते हैं वही वेद वाक्य होते हैं, उन्हें ही सुनना चाहिए। और सती ने क्या किया? पहले कपट,
अपने संशय को छुपा लिया, उसके बाद अविश्वास कर लिया। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती जो आगे घटना घटने जा रही है, जो सती करने जा रही है, तीसरी गलती क्या? सती ने कहा कि मैं तो परीक्षा लूंगी ये राम है कि नहीं है। शंकर भगवान ने कहा कि जब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है, ले आओ परीक्षा। जब परीक्षा लेने के लिए गई, राम की प्रार्थना है, मैं बार बार उन्हें नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि अब इस बार मुझे क्षमा कर दो और अब मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जन्मों जन्मों तक आपकी दासी रहूं, और जो गलती मैंने इस जन्म में की, झूठ, कपट और अविश्वास, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। सती ने प्रार्थना की शिव से और हरि से।